हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम अरुण कुमार है और आज हम बेसिक मैथमेटिक्स का 5th लेक्चर पढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें हम पढ़ाएंगे मैथमेटिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट जिसका नाम है कैलकुलस। हो सकता है आप कैलकुलस का नाम सुने हो या हो सकता है कि नहीं सुने हो। तो कैलकुलस एक मैथमेटिक्स का पोर्शन है, एक पार्ट है जिसमें हम लोग किस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, तो रेट ऑफ चेंज के बारे में, है ना। जैसे अलजेब्रा है, ट्रिगोनोमेट्री है, उसी तरह से कैलकुलस भी है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसे जैसे हायर लेवल पे जाओगे आप पढ़ाई करते हुए मैथ्स का, तो वैसे वैसे जो है इसका इंपॉर्टेंस बढ़ता है। लेकिन हमें उससे तो मतलब नहीं है, हमें तो ये बेसिक मैथमेटिक्स में चाहिए कि कितना काम का चीज़ है जिससे हमारा फिजिक्स का न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाए, फिजिक्स के क्वेश्चन को कर पाए, फिजिक्स में डेरिवेशन को निकाल पाए। क्योंकि आपको जो है 11th में फिजिक्स में तो काम आएगा ही आएगा, साथ ही 12th में भी बहुत सारे जगह पे इसका काम आएगा। तो कैलकुलस सीखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। मैथ्स वाले बच्चे बोलेंगे कि सर हम तो मैथ्स में पढ़ लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैथ्स में जब आप पढ़ोगे तब तक आपका फिजिक्स ही खत्म हो गया होगा। तो आप समझ रहे हो कि फिजिक्स के पढ़ने के दरमियान आपको मैथ्स के चलते फिजिक्स में दिक्कत हो रहा हो, ये हो सकता है। तो इसीलिए आपको कैलकुलस पढ़ना जरूरी है। आप अभी पढ़ लोगे तो मैथ्स का जो है ये पोर्शन जो है ये बेसिक पोर्शन हो जाएगा, तो आपको जो फिजिक्स में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। जो भी न्यूमेरिकल आएगा आप सॉल्व कर दोगे, जो भी डेरिवेशन आएगा आप सॉल्व कर दोगे। तो चलिए इसको करते हैं, है ना। तो आपका जो है कैलकुलस का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ चेंज। इट इज ब्रांच ऑफ मैथ्स इन विच वी स्टडी अबाउट रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज के बारे में स्टडी करते हैं कैलकुलस में, है ना। इसको थोड़ा सा और एलेबोरेट करते हैं कि सपोज करें कि ये ट्यूब है और इससे कोई लिक्विड फ्लो होकर के निकल रहा है ना, निकल रहा है। तो ये किस रेट से निकल रहा है, वो चीज किस में डील होगा, तो कैलकुलस में। सपोज करें कि ये 10 लीटर पर सेकंड से फ्लो हो रहा है, फॉल कर रहा है, तो ये क्या है कि रेट क्या है, 10 लीटर पर सेकंड है। उसी तरह से आप सपोज करें कि ये कोई वायर है और इसमें चार्ज फ्लो हो रहा है, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या कहलाता है, करंट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज करंट कहलाता है। तो ये जो करंट मेजर होता है वो मैथ्स के किस ब्रांच में मेजर होता है, तो कैलकुलस में। ठीक उसी तरह से सपोज करें कि ये रोड है और इस पर कोई गाड़ी जा रही है, बस, है ना, ये बस जा रही है इधर वी वेलोसिटी से, तो किस रेट से जा रही है, कितने स्पीड से जा रही है, कितने एक्सेलेरेशन से जा रही है, इस चीज को कौन डील करेगा, मैथ्स का कौन सा पार्ट, तो कैलकुलस। तो आप समझ रहे हो कि ये सब चीज जो रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ फॉलिंग ऑफ लिक्विड, ये सब के सब किस में आता है, कैलकुलस में। तो कैलकुलस पढ़ना कितना जरूरी होता है आप समझ रहे हो। और कैलकुलस का खोज न्यूटन ने किया था, क्योंकि उसे फिजिक्स में इसके बिना काम ही नहीं चल रहा था। तो इसीलिए आप पढ़ रहे हो मैथ्स में कैलकुलस, बट ये है न्यूटन का योगदान इसमें, है ना। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम कैलकुलस शुरू कर रहे हैं और इसमें कुछ बेसिक टर्म है उसको डील कर ले रहे हैं। सबसे पहला जो टर्म है वो है आपका कांस्टेंट। कांस्टेंट नाम सुने हो, कांस्टेंट का मतलब एक जैसा, जो स्थिर हो, जो नियत हो, जो चेंज नहीं कर रहा हो, यही सुने हो। यानी कि ए नंबर और क्वांटिटी दैट डज नॉट चेंज, ऐसे नंबर या क्वांटिटी जो चेंज नहीं करता हो, जो नहीं बदलता हो, है ना। जैसे 3 कभी चेंज नहीं होगा, 5 चेंज नहीं होगा, -2.1 ये भी चेंज नहीं करेगा, 3/5 ये भी चेंज नहीं करेगा, पाई की वैल्यू चेंज नहीं करता है। ये सब के सब कांस्टेंट है। इसके अलावा कांस्टेंट ए बी सी से रिप्रेजेंट किया जाता है कि कोई भी कांस्टेंट ए या बी या सी आप देखोगे किसी फॉर्मूला में कि ए बी सी कोई कांस्टेंट है, ये सभी को भी कांस्टेंट ही कहा जाता है ना। तो कांस्टेंट वो होता है जो चेंज नहीं करे, जो किसी भी परिस्थिति में चेंज नहीं करे, जो फिक्स वैल्यू है। जैसे आप 4 कहो, 4 कहोगे तो आप कहोगे कि 5 से कम, 5 से जस्ट नीचे वाला इंटीजर है और 3 से जस्ट ऊपर वाला है, 4 तो यही है। वही बात है यहाँ पे कांस्टेंट का, कांस्टेंट कभी भी चेंज नहीं करता है। अब बात करते हैं, कांस्टेंट तो हो गया कि भाई कांस्टेंट, उसमें कोई रेट ऑफ चेंज नहीं, कोई फिक्स नहीं। लेकिन आप जब बात करोगे वेरिएबल, तो वेरिएबल क्या होता है, वेरी करता है। वेरिएबल क्या करता है, वेरी करता है, चेंज करता है। तो इसीलिए इसको डिफाइंड किया गया है, ए नंबर ऑफ और क्वांटिटी दैट कैन वेरी और बी वेरीड। ऐसा नंबर या क्वांटिटी जो वेरी करता हो या वेरी होता हो, क्या कहलाता है, वेरिएबल। जैसे कि आप कार चला रहे हो, उसकी वेलोसिटी बढ़ती है, कभी कभी घटती है, तो क्या है, वेलोसिटी यहाँ पे वेरिएबल है। कार की एक्सीलरेशन भी बढ़ती घटती है, तो वो क्या है, बढ़ती है या घटती है, तो वो क्या हो गया, वेरिएबल। आप यहां से जा रहे हो तो लगातार आपका पोजीशन चेंज हो रहा है, तो वो पोजीशन क्या है, वेरिएबल है ना।
वेरिएबल का मतलब है कि बहुत सारे उसके वैल्यू होंगे, सेट ऑफ वैल्यू होंगे। जनरली वेरिएबल को हम लोग जो है एक्स वाई जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। और रियल लाइफ में हम लोग देखते हैं कि अर्थ सरफेस से ऊपर उठना शुरू करते हैं तो टेम्परेचर चेंज होता है, तो टेम्परेचर भी वेरिएबल हो गया। टाइम भी हमेशा चेंज कर रहा है तो वो भी वेरिएबल हो गया। तो इस तरह से वेरिएबल के एग्जाम्पल क्या है, बहुत सारे हैं। और वेरिएबल जनरली एक्स वाई और जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। चूंकि हम बताए हैं कि इसमें रेट ऑफ चेंज के बारे में कैलकुलस में स्टडी करते हैं, तो चेंज किस में आएगा, वेरिएबल में, कांस्टेंट में तो कोई चेंज नहीं। तो सब कुछ इसी पे आकर के घूमेगा पूरा का पूरा जो है आपका ये कैलकुलस वाला पोर्शन। तो चलिए इसको हम अब आगे बढ़ा रहे हैं और अब हम देख रहे हैं कि वेरिएबल के टाइप कितने होते हैं। तो वेरिएबल जो होता है आपका दो तरह का होता है। क्या होता है, दो तरह का होता है। वेरिएबल कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं। पहला होता है इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, और दूसरा होता है डिपेंडेंट। आपको नाम से ही कुछ अंदाजा लग रहा होगा। इंडिपेंडेंट हो गया कि किसी पे डिपेंड नहीं करता है, ये वेरिएबल किसी पे डिपेंड नहीं करता है। जैसे टाइम, एग्जांपल ले लो, टाइम, टाइम, टाइम एग्जाम्पल में टाइम क्यों, तो भाई टाइम, आप बैठे रहो टाइम तो भी चलता, आप कार से चल रहे हो तो भी टाइम चलता, आपका चलना फिरना रुकना, क्या आपके चलना फिरना रुकना से क्या टाइम अपना स्थिति बदल लेता है, नहीं। तो टाइम क्या हो गया, इंडिपेंडेंट। आप बैठिए तो भी वही रफ्तार से, आप चलिए तो भी वही रफ्तार से टाइम का गति होता है ना। टाइम उसी हिसाब से आगे बढ़ता है। तो ये है टाइम, क्या है, टाइम चेंज हो रहा है तो वेरिएबल है, लेकिन है कौन सा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। उसी तरह से डिपेंडेंट होता है, ये क्या होता है, तो ये किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन इंडिपेंडेंट। ऐसा वेरिएबल जो इंडिपेंडेंट, ऐसा वेरिएबल जो डिपेंड करता हो किस पे, इंडिपेंडेंट पे। इंडिपेंडेंट पे जो डिपेंड करे उसी को कहता है डिपेंडेंट। जैसे आप स्टूडेंट हो तो आपका जो पॉकेट मनी किस पे डिपेंड करता है, आपके पापा के इनकम पे। हर पर्सन का अलग अलग इनकम है और उस हिसाब से वो अपने बच्चे को जो है इनकम पॉकेट मनी देते हैं। तो क्या है कि आप डिपेंडेंट हो, उनके इनकम पे आपका पॉकेट मनी डिपेंड कर रहा है ना। तो यहां पर वही बात कर रहा हूं कि डिपेंडेंट डिपेंड्स ऑन किस पे है, इंडिपेंडेंट पे। और इंडिपेंडेंस आपके लिए पेरेंट्स हो गए, है ना। आप कमाओ नहीं कमाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है पेरेंट्स को, वो खुद ही कमा करके आपको देते हैं। तो इस तरह से ये हो गया इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, है ना। अब ये इंडिपेंडेंट किसी पे निर्भर नहीं करता है, बट ये है वेरिएबल। डिपेंडेंट किस पे निर्भर करता है, इंडिपेंडेंट पे, है ना। ऐसा वेरिएबल जो इंडिपेंडेंट पे डिपेंड करे वो डिपेंडेंट वेरिएबल। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होते हैं जो किसी पे डिपेंड नहीं करे, किसी पे डिपेंड नहीं करे, इंडिपेंडेंट कहलाता है। अगर आपको याद नहीं रहेगा तो याद लिख लो कि ऐसा वेरिएबल जो किसी पे डिपेंड नहीं करे, दैट डज नॉट डिपेंड ऑन अदर वेरिएबल, इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एंड डिपेंडेंट वेरिएबल होता है डिपेंड्स ऑन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, है ना। ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल, है ना, ये होगा। तो इस तरह से ये हो गया वेरिएबल दो तरह के। अब सवाल ये उठता है कि वेरिएबल का रिलेशन कैसा होगा, क्योंकि एक तरफ आप कह रहे हो कि डिपेंडेंट किस पे डिपेंड करता है, तो मैथ्स में किस पे डिपेंड करता है, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट पे। तो भाई कोई ना कोई रिश्ता तो है, रिश्ता है ना, तभी ना वो डिपेंड कर रहा है। डिपेंडेंट किस पे डिपेंड करता है, इंडिपेंडेंट पे। तो उसको जो रिश्ता स्थापित करने के लिए आएगा तो वो रिश्ता का नाम क्या है, फंक्शन। क्या नाम है, फंक्शन, है ना। फंक्शन को मैं बता दे रहा हूं डेफिनेशन सबसे पहले। इट इज सेट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल, है ना। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट जो रिलेट होते हैं उनका सेट क्या कहलाता है, फंक्शन कहलाता है। दोनों किस तरह से रिलेटेड है वही क्या कहलाता है, फंक्शन कहलाता है। जैसे आप
कार की वेलोसिटी बढ़ा रहे हो तो क्या सडन बढ़ जाता है? नहीं, आपकी वेलोसिटी किस चीज पे डिपेंड करता है? तो टाइम पे। आपको कहोगे कि मैं अभी कहूंगा कि अभी 10 किलोमीटर पर आवर है, 80 किलोमीटर पर आवर पे ले जाओ, तो आपको वेलोसिटी चेंज होने में क्या लगेगा? टाइम लगेगा। वेलोसिटी को चेंज होने में क्या लगेगा? टाइम लगेगा। यानी कि वेलोसिटी का चेंज होना किस पे डिपेंड कर रहा है? टाइम पे। तो यानी कि वेलोसिटी कुछ ना कुछ टाइम पे डिपेंड कर रहा है। डिपेंड करेगा कि कार का कैसा आपका जो है मॉडल है, किस तरह का फीचर है और कैसा ड्राइवर है, इस बात पे। तो आपको वेलोसिटी चेंज होने में क्या किस चीज पे डिपेंड कर रहा है? टाइम पे। तो वेलोसिटी किसी न किसी टाइम पे किसी न किसी रूप में डिपेंड करेगा। यानी कि v इक्वल्स टू, आप सपोज करके लिख दो v इक्वल्स टू 3t + 5, कि मतलब t अलग अलग होने पे वेलोसिटी अलग अलग है, यही इक्वेशन है। यानी कि v की वैल्यू जो है ये क्या कर रहा है? तो टी पे डिपेंड कर रहा है, तो इसको कहेंगे डिपेंडेंट। क्या कहेंगे? डिपेंडेंट। डिपेंडेंट वेरिएबल है ना। मैथ्स में हमेशा लेफ्ट साइड में डिपेंडेंट को लिखेंगे, टी को क्या कहेंगे? इंडिपेंडेंट। क्या कहेंगे? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। आप चलाओ कार, नहीं चलाओ वही स्पीड रखो, टाइम आप पे डिपेंड नहीं करेगा, टाइम हमेशा अपनी रफ्तार से चलेगा, है ना। तो इसको आप मैथ्स के टर्म में लिख सकते हो कि v किस पे डिपेंड कर रहा है। मैं लिख दे रहा हूं, सिंस v डिपेंड्स ऑन टाइम, ऑन t, so v is dependent and t is इंडिपेंडेंट, है ना। v जो है क्या हो गया? t पे डिपेंड कर रहा है और t पे डिपेंड कर रहा है, तो v हो गया डिपेंडेंट एंड t हो गया इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट को हमेशा राइट साइड में लिखा जाता है, ये बात ध्यान रखना, डिपेंडेंट को लेफ्ट साइड। तो यानी कि v जो है किस पे डिपेंड कर रहा है? t पे। तो इसको हम मैथ्स के भाषा में लिखेंगे v इज ft, यानी कि इसको पढ़ेंगे क्या? फंक्शन ऑफ टाइम। v क्या है? फंक्शन ऑफ टाइम। v की वैल्यू टाइम पे डिपेंड कर रहा है। उसी तरह से एक एग्जांपल और लेते हैं, ये पहला एग्जांपल है। उसी तरह से दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम। दूसरा एग्जांपल देखो, जैसे कि आप कहो कि y इक्वल्स टू क्या है? x² प्लस साइन x प्लस 2। तो यहाँ पे y क्या है? x पे डिपेंड कर रहा है, तो y क्या होगा? फंक्शन ऑफ x होगा। यानी कि y की वैल्यू किस चीज पे डिपेंड करेगा? x के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पे, है ना। एक तीसरा एग्जांपल ले लो। पोजीशन जो है सपोज करें कि t³ माइनस √t प्लस 10t प्लस e पे पावर t। तो x की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगा? t पे। तो x क्या हो गया? फंक्शन ऑफ टाइम। तो इस तरह से ये हो गया फंक्शन। और उसी तरह से अगला जो है आपका मैं बता दे रहा हूं, एक और एग्जांपल ले लो कि सपोज करें कि एक्सेलरेशन जो है किस चीज पे डिपेंड कर रहा है? t² प्लस 5t पे। तो ये क्या है कि एक्सेलरेशन जो है क्या हो गया? फंक्शन ऑफ टाइम, है ना। और इस तरह से ये डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल होंगे कि कौन सा क्वांटिटी किस तरह से डिपेंड कर रहा है, डिपेंडेंट क्वांटिटी इंडिपेंडेंट पे किस तरह से निर्भर कर रहा है। तो x यहाँ